दोस्तों नमस्कार। एग्जिट पोल आपने देख लिए, ओपिनियन पोल आपने देख लिए। बीजेपी समर्थित हैं तो बीजेपी समर्थित ओपिनियन पोल देखकर खुश रहें, और एग्जिट पोल जब आए तो कई सर्वे की टीम या फिर संस्थानों ने एग्जिट पोल में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत दिया है, तो बीजेपी के समर्थक वहां खुश हो जाएं। कांग्रेस के समर्थक भी अब खुश हो सकते हैं, क्योंकि ओपिनियन पोल में कांग्रेस को किसी ने जिताया नहीं था, और इस बार जो ये एग्जिट पोल आए हैं, इस एग्जिट पोल में कई जगह पर स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिलता दिखाई दे रहा है। खैर, अब आम आदमी पार्टी इन एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल से निराश होगी, लेकिन उसे उम्मीद यह होगी कि जिस तरीके से पंजाब हो, दिल्ली में हो, एग्जिट पोल ओपिनियन पोल धराशायी हुए, काश यहां पर भी धराशायी हो जाए। देखना यह है, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, एक दिन बीच में बचा है। परसों आपको मालूम चल जाएगा कि आखिर कौन पार्टी हिमाचल प्रदेश में सत्ता पर काबिज होगी। खैर, कल जब शाम का वक्त था, कुछ एग्जिट पोल हम अपने साथियों को बता रहे थे, तो कई लोगों को मालूम नहीं था। कह रहे थे कि बीजेपी की ही सभी ने जीत दिखाई थी, तो हमने कहा कि वो ओपिनियन पोल थे, अब एग्जिट पोल आए हैं। तो साधारण शब्दों में इसे समझते हैं कि आखिर एग्जिट पोल क्या होता है और ओपिनियन पोल क्या होता है। ओपिनियन पोल चुनाव की तारीखों के बाद लिया जाता है, लोगों से बातचीत की जाती है कि आखिर आपके मुद्दे क्या है, किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे और कितना विकास हुआ है। जैसा हमने पहाड़ की बात कार्यक्रम किया था, वो ओपिनियन पोल था। तो ओपिनियन पोल इस तरीके से लिया जाता है चुनाव तारीखों के बाद, और बीच में उसे जारी कर दिया जाता है। सवाल ये भी उठे हैं कि ओपिनियन पोल से एक लहर बनती है, हवा बनती है। ऐसे में अगर कोई जो है चैनल, संस्थान बिना ज़्यादा सैंपल साइज के कोई ओपिनियन पोल जारी कर देता है, तो उससे उस दल के प्रति हवा बनती है जिसे वो जिता रहा है। जैसी हवा हिमाचल में बनी, हिमाचल में भी ज़्यादातर ओपिनियन पोल, ज़्यादातर कहें कि जो है तमाम ओपिनियन पोलों ने बीजेपी की सरकार बनती दिखाई, मिशन रिपीट होता दिखाया। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आए, वोटिंग हुई, अब वही एग्जिट ओपिनियन पोल एग्जिट पोल में जब तब्दील हुए, तो कांटे की टक्कर या कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत बताया जा रहा है। ओपिनियन पोल जो है वो चुनाव की तारीखों के बाद से लिया जाता है, लेकिन एग्जिट पोल जो है वो मतदान के दिन जब आप वोट करके बाहर आएंगे, तब वहां पर आपसे पूछा जाता है कि आपने किन मुद्दों पर वोट दिया। तो वो जो सवाल होते हैं एग्जिट पोल में, आपने कुछ उन्हें बताया, आपने इनडायरेक्टली बता दिया कि हमने महंगाई, बेरोजगारी, ओपीएस, इन तमाम मुद्दों पर वोट किया, तो वो समझ जाएंगे कि कांग्रेस को वोट किया। अगर लेकिन आज की तारीख में लोग बताते नहीं है। अब आप जाएंगे, आपने सही तरीके से बताया नहीं, वो अनुमान लगाएंगे। अनुमान इन द सेंस कि जब तुक्का सही बैठा तो कहेंगे बड़ी बड़ी जो है स्क्रीन पर पट्टी चला दी जाएगी कि हमने जो कहा वही हुआ। लेकिन अगर गलत हुआ तो कोई बात नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई जुर्माना नहीं। ऐसे में इन एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल पर हमेशा से सवाल उठते आए हैं। 80 के दशक में जब एग्जिट पोल की शुरुआत हुई, प्रणॉय रॉय उस समय चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उन्होंने लोगों के बीच में जाकर मतदान के दिन लोगों से बातचीत की, और एग्जिट पोल की 80 के दशक में कहा जाता है कि शुरुआत हुई। और उसके अलावा 1996 में ऐतिहासिक दिन था भारत के लिए, जो है आज़ाद भारत के लिए, क्योंकि दूरदर्शन ने पहली बार एग्जिट पोल दिखाए थे उस समय के लोकसभा चुनाव में। लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्जिट पोल जो है ये हमेशा से सही साबित हुए हैं। आप देखिएगा, जब हम कुछ बीते चुनाव को खंगोल रहे थे, वो चाहे हम जब लोकसभा का जिक्र करते हैं, 2004 के लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल कह रही थी कि एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन ठीक इसके विपरीत हुआ। एनडीए को जो है स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। 2009 में भी एग्जिट पोल एनडीए की सरकार बना रहा था, लेकिन ठीक इसके विपरीत हुआ, गलत साबित हुए। इसके अलावा जब सही का जिक्र होता है कि सही कब साबित हुए, तो 2014 के लोकसभा चुनाव में जो है तमाम सर्वे में कहा गया कि एनडीए की सरकार आएगी, तो वाकई में जो है स्पष्ट बहुमत, ऐतिहासिक बहुमत बीजेपी को मिला। उसके बाद 2019 के लोकसभा के चुनाव जब हुए, तो उसमें भी यही कहा गया कि एनडीए की सरकार बनी, तो उस समय बनेगी, तो वाकई में हुआ। और कई बार ये जो एग्जिट पोल है सही साबित हुए, लेकिन कई दफा बिल्कुल उलट साबित हुए। ऐसे में ज्यादा समय अब नहीं है। ओपिनियन पोल का मैं ज्यादा जिक्र करना चाहूंगा। वैसे तो अब 5 साल है चुनाव को लेकर, लेकिन ओपिनियन पोल का जिक्र इसीलिए क्योंकि ओपिनियन पोल में जो सैंपल साइज होता है वो बहुत कम होता है। उसके आधार पर ये राजनीतिक दल जो है मीडिया संस्थानों पर दबाव बनाकर
जारी करवाती है, और वो करते भी हैं। आज की तारीख में जब पत्रकारिता का जो सूरत हाल है उसको लेकर सवाल उठते आए हैं कि क्या पता ये संस्थान जो हवा बनाने के लिए, माहौल बनाने के लिए किसी एक दल को जीता हुआ या फिर उसके पक्ष में ओपिनियन पोल बता दें। और होता भी वही है, क्योंकि हवा जब चलती है तो वाकई में एक तरफा चलती है। खैर, एग्जिट पोल अब सामने आए हैं। एग्जिट पोल को लेकर कई संस्थानों के जो सर्वे टीम है मेरे भी संपर्क में थे, मुझे कई दफ़ा फ़ोन किए, हमने बताया। क्योंकि सैंपल साइज का जब जिक्र मैं कह रहा हूं तो ओपिनियन पोल में जो सैंपल साइज सी वोटर का था वो 6000 के करीब था। अब 6000 के करीब सैंपल साइज 55 लाख वोटरों के दिमाग को कैसे पढ़ पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, और इसीलिए इस पर सवाल उठते आए हैं। अब ज़्यादा वक्त है नहीं, आप भी इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं। ज़्यादा समय नहीं है और पता चल जाएगा कि रिवाज बदलेगा या ताज बदलेगा। आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।